मणिपुर में 1.5 साल से हिंसा हो रही है। दो समुदाय आमने सामने हैं। अविश्वास की हालत ये है कि दोनों समुदाय एक दूसरे के एक क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। पूरी तरह से बंटवारा हो गया है। देश में ही लोग शरणार्थी हो गए हैं। 3 मई 2023 से मणिपुर में हिंसा चल रही है। नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर प्रवचन करते हैं, लेकिन आज तक मणिपुर नहीं जा सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमारी प्रधानमंत्री से कुछ मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो ये है कि पीएम मोदी को तुरंत ही मणिपुर जाना चाहिए, राजनीतिक दलों से मिले और राहत शिविर में रहने वाले लोगों से मिले। वो मणिपुर के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करें। 31 जुलाई 2024 से मणिपुर में पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त किए जाएं। इसके साथ ही जयराम रमेश ने कहा, 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, प्रवचन देते हैं, पर मणिपुर जाने के लिए उन्होंने समय नहीं निकाला है। ये बड़ी अजीब सी बात है और मैं समझता हूं भारत के इतिहास में पहली बार है एक राज्य में इतना संकट है, दर्द है, पीड़ा है और प्रधानमंत्री वहां नहीं गए हों। तो हमारी पहली मांग तो ये है, हम मांग करते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री समय निकालें और जल्द से जल्द हो सके पार्लियामेंट के सत्र के शुरुआत के पहले 25 नवंबर के पहले जल्द से जल्द 1-2 दिन के लिए मणिपुर जाएं, मणिपुर के राजनीतिक दलों से मिले, नेताओं से मिले, सामाजिक संस्थाओं से मिले, रिलीफ कैंप में जाएं जहां 60,000 लोग से भी ज्यादा आज रिलीफ कैंप में हैं। तो ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने आपके सामने रखा है कि फौरन प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, मणिपुर के ऑल पार्टी डेलीगेशन से मिले, समझे क्या क्या हो रहा है। अभी न केवल कांग्रेस एमएलए बल्कि बीजेपी के एमएलए के घर को भी जलाया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। तो ये हमारी दूसरी मांग है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, मणिपुर के नेताओं के साथ, राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके नेताओं के साथ। आज तक मणिपुर के विषय में सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। तो यह हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग क्या है? 31 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 से मणिपुर में पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है, फुल टाइम गवर्नर नहीं है। 31 जुलाई 2024 से। उसके पहले एक प्रतिष्ठित आदिवासी महिला राज्यपाल थी, उनको 18 महीने के अंदर ही हटाया गया। क्यों हटाया गया? और आज भी फुल टाइम गवर्नर, पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है मणिपुर में। और हम मांग करते हैं कि फौरन जल्द से जल्द एक पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त किया जाए। हालांकि ये प्रतिष्ठित आदिवासी महिला जो राज्यपाल थी, उनको हटाना इनकी मानसिकता को दर्शाता है। हमारी चौथी मांग यह है कि पिछले 18 महीने से ये बिल्कुल साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री पर सब छोड़ दिया है, यानी कि मणिपुर को आउटसोर्स कर दिया है गृह मंत्री को। तो ये अजीब सी जुगलबंदी, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मणिपुर के नाकाम मुख्यमंत्री, इनके बीच में जुगलबंदी क्या है? क्यों
केंद्रीय गृह मंत्री लगातार मणिपुर के मुख्यमंत्री की विफलताओं को संज्ञान में नहीं लिया। इन्होंने नजरअंदाज किया है और मणिपुर के मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। ये अजीब सी जुगलबंदी क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री और एक मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, जिनकी विफलताएं सब लोग जानते हैं, सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग तंग आ चुके हैं। उन्हीं के पार्टी के कई विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, पर केंद्रीय गृह मंत्री उनको बचाने में लगे हुए हैं। ये क्यों? ये अजीब सी जुगलबंदी क्यों? इसके पीछे राज क्या है? क्यों खिसखिसा रहे हैं? क्यों पीछे हट रहे हैं गृह मंत्री मुख्यमंत्री को हटाने में? और पांचवी मांग हमारी जो ये है, और ये बार बार उठते रहता है मणिपुर के संदर्भ में, अगर बीजेपी सरकार, अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ईमानदारी से ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो सारे जो केस लंबित हैं हाईकोर्ट में, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कराते? उन पर जो आगे कदम लेना है, अपील करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, अगर आप ईमानदारी से ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं, तो ये लंबित केस है अदालतों में, उन पर कार्रवाई कीजिए, एनआईए का इस्तेमाल कीजिए। जांच संस्थाएं आपके हाथ में हैं, जो कार्रवाई करनी है कीजिए। क्यों आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कौन किसको संरक्षण दे रहा है? कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है? ये सब सवाल उठते हैं। पर अभी जो इमीडिएट प्राथमिकता है, जैसा कि हमारे पीसीसी अध्यक्ष और हमारे प्रभारी ने कहा है, प्रधानमंत्री को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए मणिपुर के पार्टियों के साथ, नेताओं के साथ, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय नेताओं के साथ, संसद के में नेताओं के साथ। और जिस तरीके से कई महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मणिपुर में सारी जो संवैधानिक तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो टूट चुका है, उस जानकारी के बावजूद आप इस मुख्यमंत्री को पद पर ये बैठे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता क्यों ये हो रहा है। तो साथियों, ये जो मणिपुर की पीड़ा जो है, मणिपुर की दर्द जो है, ये हमारी देश की दर्द है, देश की पीड़ा है। 300 से भी लोग मारे गए हैं, 60,000 से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई है। विफलता ही विफलता है। पिछले 18 महीने की कहानी विफलताओं की कहानी है। और अंत में यही कहूंगा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में 60 सीटों में से बीजेपी को 32 सीटें मिली थी। जनादेश बीजेपी को था और बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को भारी बहुमत मिला। उसके बावजूद 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा।
इतनी बड़ी बहुमत जनादेश मणिपुर के जनता ने दिया और 15 महीने बाद मणिपुर जलने लगा। डबल इंजन सरकार विफल हो गई, डबल इंजन सरकार डिरेल हो गई और प्रधानमंत्री ने तो दिखाई ही नहीं दिए उन्होंने। तो ये सीधे की सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। गृह मंत्री को हम तो चाहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, क्यों, जिम्मेदारी उन्हीं की है। प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि आप संभालो, मैं तो नहीं संभालूंगा, मैं विश्वगुरु बनूंगा, आप मणिपुर सुलझाओ। 18 महीने हो गए हैं, मणिपुर सुलझा नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं। बहुमत तो आपके पास है, पर सुशासन का नाम और निशान नहीं है मणिपुर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो मांग की है, हमारे सिर्फ 5 विधायक हैं मणिपुर में, पर हमारे अध्यक्ष ने आपको याद दिलाया कि 2017 में जब हमारी सरकार थी, 15 साल कांग्रेस ने शासन किया मणिपुर में, 15 साल लगातार, पहली बार मणिपुर में हुआ है। 2017 में कुछ जब हिंसा हुई थी, प्रधानमंत्री ने कहा अगर आप हिंसा नहीं रोक सकते हो, आप सत्ता से हटो, आप सुशासन देने में असमर्थ हो तो आप चलो यहां से। वही सवाल आज हम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। शुक्रिया।